आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की इस बेहतरीन सुबह के लिए। वी आर हियर टू वर्शिप। हम सब यहाँ आराधना के लिए जमा हैं और प्रभु के नाम को आदर दे रहे हैं, प्रभु के नाम को स्तुति दे रहे हैं। और यकीनन ये हम सबों के लिए शर्फ की बात है कि उस जिंदा खुदा ने हमें चुना। हमने नहीं उसे चुना, लेकिन उसने हमें चुना कि हम उसकी महिमा कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, उसके नाम को धन्य और मुबारक कह सकें। ये बेहतरीन लम्हे में, इस बेहतरीन समय में हम सब खुदा के हुजूर चलेंगे, उसके नाम को आदर देंगे, उसके नाम को महिमा देंगे, जिसके वो योग्य है उसकी स्तुति करेंगे। एक बड़ी अच्छी बात बाइबल में, कलाम में उसके लिखी हुई है, भजन संहिता 125 और उसके पहले और दूसरे पद को आपके बीच में रखना मांगता हूं, जहां पे लिखा हुआ है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है। क्यों सिय्योन पर्वत के समान है? क्योंकि सिय्योन पर्वत कभी टलने का नहीं, कभी भी अपनी जगह से हिलने का नहीं। और उसके लिए ये लिखा हुआ है, यानी कि सिय्योन पर्वत हमारा परमेश्वर है, जिसके ऊपर जो भरोसा रखते हैं लोग, वो कभी भी टलने के नहीं, वो कभी भी फना होने के नहीं है। साथ ही साथ लिखा है दूसरे पद में, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है खुदा का, एक बहुत बड़ी आशीष है खुदा की उन लोगों के लिए जो उसके डरवैये हैं, जो उसका भय मानते हैं, जो उससे प्यार करते हैं। कह रहा है जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, यरूशलेम बहुत सिक्योर्ड है हर तरफ से, क्योंकि पहाड़ों से घिरा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही लिखा है कि परमेश्वर भी अपने लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को, जैसे यरूशलेम पहाड़ से घिरा हुआ है, बिल्कुल वैसे घिरे रहेगा। कोई भी हमला उस पर हो नहीं पाएगा, अब से लेकर और सर्वदा तक का वादा है। उसमें ये बात नहीं है कि 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने की सिक्योरिटी आपकी, नहीं, उसमें पूरी सिक्योरिटी है। पूरी बात रखी जा रही है परमेश्वर के हुजूर कि परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि मैं तुम्हें पूरी सुरक्षा दूंगा। इस अच्छे खुदा की महिमा तो बनती है, इस अच्छे खुदा के लिए हमारी दुआएं तो बनती हैं जो हम उससे मांगते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन समय हमारे पास कि हम थोड़ी देर स्तुति आराधना करें, प्रभु के नाम को धन्य कहें, मुबारक कहें। आप जहां कहीं बैठे हैं, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, दुनिया की सारी चीजों से अपने मन को हटा के सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित करें और हम सब आराधना में आज लीन हो जाएं। बड़ी मजा आएगी जब हम स्तुति आराधना करेंगे, प्रभु के नाम को आदर देंगे, प्रभु के नाम को इज्जत देंगे, प्रभु के नाम को महिमा देंगे। वही सारी आदर और सारी महिमा के योग्य, उसके जैसा कोई भी नहीं है। कुछ अच्छे गीतों को गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। हमेशा याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, उसको कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ी थी कि वो यहाँ आता, लेकिन वो सिर्फ हमारे और आपके लिए इस दुनिया में आया ताकि हमें और आपको पापों से छुड़ा सके और अपना लहू बहा के हमारे ऊपर छिटकाव दिया ताकि हम उस लहू के द्वारा अपने पापों से आजाद हो सके, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, लहू बहाए बिना माफी थी नहीं। और इसीलिए परमेश्वर को भाया कि अपने पुत्र को कुर्बान कर दे इंसानों की बजाय, और उस रंग में उसने हमें रंग लिया जिसे लाल रंग कहते हैं, लहू का रंग कहते हैं। और उस लहू में हम पूरी तरह से रंगे हुए हैं और इसलिए ये एक पहचान है, ये छाप है हमारे ऊपर कि हम दुनिया के नहीं है लेकिन हम परमेश्वर के हैं। आइए उसकी महिमा करें, उस जिंदा खुदा को आदर दें। हालेलुया, प्रभु के नाम को आदर दें। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे, अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने लिया अपना बसा लिया, अपना जहन मोहे अपना रूप लिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे, अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने लिया अपना बसा लिया, अपना जहन मोहे अपना रूप लिया।
वो इंसान, वो आदम जो कभी खुदा के साथ शाम को ठंडे पहर में टहलता था, अब अपनी सूरत छिपा रहा था परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि उसने गुनाह कर लिया था, उसने अनाज्ञाकारिता कर दी थी। मेरा दिल था खाली। जब परमेश्वर नहीं होता है आपके जीवन में तो आपका जीवन खाली ही होता है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जब दुष्ट आत्मा किसी के शरीर से निकाली जाती है और बहुत समय बाद उसे झाड़ा बुहारा देखती है, साफ सुथरा देखती है, तो उसमें खुद भी आती है और साथ अन्य को भी लाती है। अगर वो खालीपन आज तक है, अब तक है, तो यकीन जानिए कहीं ना कहीं शैतान इसमें अपनी जगह बना लेगा। इसीलिए यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा कि वो अपना लहू बहा के, अपना खून बहाकर हमारे इस जीवन को जो खाली है भर दे, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से। साथ ही साथ वो चेहरा जो खुदा देखना नहीं पसंद कर रहा था आदम का, उसने दूसरे आदम के चेहरे को इतना बेकार करा दिया, उसका चेहरा देखने लायक नहीं रह गया था। उसकी दाढ़ी नोची गई, उसे मारा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, सिर्फ इसलिए कि उसके चेहरे को बिगाड़े जाने के द्वारा मेरा चेहरा उसको भाने वाला हो सके, मेरी शक्ल और मेरी सूरत उसे भाने वाली हो सके। खुदा बाप तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है प्रभु, तेरे उस अनुग्रह के लिए जो तूने हम पर किया है। तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। Let's worship him, let's adore his holy name। ख्वाहिशें जब देती दस्तक, मेरी निगाहें तुझको है निहारती, दिल कहे जब हो रहा सब, तुझको मसीहा सांसें पुकारती, ख्वाहिशें जब देती दस्तक, मेरी निगाहें तुझको है निहारती, दिल कहे जब हो रहा सब, तुझको मसीहा सांसें पुकारती, जो कल्पनाएं तूने रची
तेरी मर्जी मेरे जीवन में प्रभु पूरी हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। महज ये सिर्फ शब्द नहीं है प्रभु कि सब कहते हैं ये गाना गाओ तो हम गाते हैं, लेकिन प्रभु हम चाहते हैं कि तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो, शब्दों के माध्यम से नहीं, प्रैक्टिकली प्रभु तेरा आत्मा हम सब पर साया करे, शब्दों में नहीं लेकिन प्रैक्टिकली इस बात को चाहते हैं प्रभु। We want your anointing, we want your presence in our lives, Lord. We want to honor your presence in our life. Bless us, Lord. Anoint us, Lord. तेरा शुक्र हो प्रभु, तेरी तारीफ हो प्रभु। तेरा अनुग्रह प्रभु हमें मिलता रहे प्रभु, और हम उसी में बने रहे, क्योंकि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मैं अपनी निर्बलता में घमंड करता हूं, जब मेरे ऊपर निर्बलता होती है मैं घमंड करता हूं, क्योंकि तेरी सामर्थ मेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। धन्यवादित है प्रभु ऐसे वचन के लिए जो हमें उभारते हैं। जब भी गिरूं मैं तू थामता है मुझे, अंधेरों में भी संग रहे, घबराऊं जब मैं उठते तूफानों से, खामोश उनको तू करे, मेरे साथ है जब तू मसीह, मुझे कोई डर है नहीं, लिपटा रहूं तुझसे सदा, बस चाहता हूँ यही, तेरे साए में ही रहूं मैं अब सदा। मेरा दिल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। और एक बार फिर से कहते हैं प्रभु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। तेरा शुक्र हो प्रभु, तेरी तारीफ हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरे नाम को आदर मिले प्रभु। प्रभु यीशु मसीह बड़ी दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं और यही कहते हैं आज की सुबह में भी सिर्फ तेरी मर्जी पूरी हो, तेरा वचन पूरा हो, तेरी बातें तेरे लोगों के जीवन में पूरी हो और तेरी इच्छा तेरे लोगों के जीवन में पूरी हो, जाहिर हो प्रभु। वचन के द्वारा उन्हें समझा और सिखा प्रभु। आज हम जुड़े हैं इस वर्शिप में प्रभु, हम दुआ करते हैं जहां कहीं जो कोई भी ऑनलाइन है इस समय या बाद में ऑफलाइन देखेगा इसको प्रभु, मैं दुआ करता हूं तेरा अनुग्रह उस पर होने पाए और खुदा उन सब चीजों में तेरा नाम आदर पाने पाए प्रभु। मैं खास तौर से दुआ करता हूं आज के उस वचन के लिए खुदा जो हमारे बीच में होगा प्रभु, उस पर तेरी बड़ी आशीष हो, तेरी बड़ी बरकत हो प्रभु। मैं दुआ करता हूं हर एक जन इस वचन के द्वारा आशीषित और धन्य हो। खास तौर से इस समय जब कोरोना पूरी दुनिया में फिर से बढ़ रहा है प्रभु, तेरा अनुग्रह चाहते हैं तेरे लोगों के पर पूरी तरीके से प्रभु, आप कोरोना को कंट्रोल करें, आप प्रभु आशीष दे लोगों को और बरकत से भरे प्रभु। खास तौर से जितने तेरे डरवैये हैं तूने कहा है प्रभु तू उन्हें घेरे रहता है, जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है वो प्रभु, वैसे ही प्रभु तू अपने लोगों को घेरे रहता है, अपनी प्रजा को घेरे रहता है प्रभु। मैं दुआ करता हूँ तेरे लोग तेरे अनुग्रह में तेरे बाड़े में घिरे रहे प्रभु और शैतान उन्हें छूने न पाए प्रभु। एक बार फिर से अपना अनुग्रह दीजिए, अपनी आशीष दीजिए, अपने लहू में हम सबों को कवर करिए प्रभु। हम दुआ करते हैं जहां कहीं वर्शिप्स हो रही हैं इस समय, चर्चेस में ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी प्रभु, सब पर आपका बड़ा अनुग्रह हो। पादरियों को समझ बुद्धि से परिपूर्ण करें, जो कुछ वचन आज डिलीवर करें प्रभु वो तेरी आत्मा की अगुवाई में होने पाए प्रभु और बहुतों के दिल आज छिद जाए प्रभु और खुदाम तेरे लिए खुलने पाए प्रभु, ताकि वो भी तुझे जान सकें प्रभु। अपना अनुग्रह दीजिए, अपनी आशीष दीजिए। एक बार फिर से आपका शुक्र करते हैं, आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु आशीष दे आपको, प्रभु बरकत दे। ये समय होगा कि हम थोड़ी देर वचन से मनन करेंगे, प्रभु के वचन से सीखेंगे। और आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने पिछले संडे छोड़ा था। खासतौर से उस बात को एक बार फिर से मेमोराइज कर लें, क्योंकि हो सकता है आज हमारे साथ इस ऑनलाइन वर्शिप पे नए लोग जुड़े हों जिन्होंने पिछला वाला मैसेज मिस कर दिया हो। तो आज उनके लिए एक बार फिर से बरकत की बात है कि हम परमेश्वर के कलाम से मैसेज तो पूरा रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ एक चीज पॉइंट्स को समराइज कर लेंगे ताकि आज का मैसेज हमें और क्लियर हो सके। पिछले संडे मैंने लिबरेट माय पीपल यानी कि मेरे लोगों को आजाद करने पर मैसेज दिया था, और इस मैसेज को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, जिसको पहले संडे में बोल चुका हूं। आज उसका आखिरी है जिसमें मैं इसे खत्म करूंगा। लेकिन उससे पहले क्या बोला था, कई बार ऐसा होता है याद नहीं रहता है, तो थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। इससे पहले कि हम वचन में आगे चले, मैं आपको जरूर बोलना मानता हूं कि हमारा यूट्यूब पे वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे शेयर कर सकते हैं, अगर आप फेसबुक के थ्रू लोगों को शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 जरूर से इस मैसेज को शेयर करें, या जब कभी संडे वर्शिप के मैसेज आप सुनते हैं, किसी के भी, मेरे छोड़ किसी के भी आप सुनते हैं, आप जरूर से शेयर करिए, क्योंकि यही वो माध्यम है। बाइबल में लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर ने कहा कि जब तक हर एक जन उसके वचन को सुन नहीं लेगा तब तक उसका आना नहीं होगा। और दिस इज द इंटरनेट युग, ये इंटरनेट का युग है, और इसमें हर एक जन, कोई भी जाति का हो, अपना मोबाइल एक बार चलाता है और एक बार परमेश्वर फ्लैश जरूर करता है वो वीडियो, या जो कोई भी कहीं पे प्रीच कर रहा है या गाने हो रहे हैं, वो जरूर से उस इंसान के जहन में आते हैं। आपका सिंपली काम है एक शेयर बटन दबाना और मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड करना। इसके जरिए आप परमेश्वर का काम भी कर रहे हैं। तो जरूर से, आप जाके नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक फोन से आप इस काम को कर सकते हैं और बहुतों तक इस वचन को पहुंचा सकते हैं। तो जरूर से इस काम को करिएगा। प्रभु में आपकी ये बड़ी सेवा वहां पे ऊपर बहुत अच्छे से गिनी जाएगी और परमेश्वर आपको इसके लिए आदर भी देगा। तो जरूर से इस काम को करिएगा। तो मैसेज पे वापस आते हैं। हमने शुरू किया था लिबरेट माय पीपल। किस चीज से लिबरेट करें या किस चीज से आजाद करें लोगों को? क्यों ये बात? आपको ये शब्द शायद याद आया होगा जब पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि जाओ और फिरौन से कहना कि इजरायलियों से कहो, उससे कहो फिरौन से कि मेरे लोगों को आजाद करे कि बियाबा में जाके मेरी सेवा कर सके। सो ये वाला शब्द मैंने वहां से उठाया है और इसको आज के समय में अप्लाई कर रहा हूं। लिबरेट माय पीपल, मेरे लोगों को आजाद करो। किस चीज से आजाद करें? क्योंकि हम लोग पहले आजादी में थे, हम लोग अदन की वाटिका में आजादी में थे, लेकिन शैतान की बात सुनकर हमने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी और हमने अपनी आजादी को खुद शैतान के हाथ में दे दिया। अब वो इस दुनिया का सरदार बन गया और इसकी वजह से अब एक बड़ा काम हुआ कि परमेश्वर के पुत्र को धरती पर आना पड़ा हमें वापस वो आजादी दिलाने के लिए। और इसीलिए यीशु मसीह बिल्कुल ठीक समय पर हमारे लिए कुर्बान हुआ ताकि हम मिट ना जाएं, हम बर्बाद ना हो जाएं। और इसलिए इसमें रोल ऑफ जीसस बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रभु यीशु मसीह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, जो उसने हमारे लिए लड़ा इस दुनिया में रहकर। और सबसे बड़ी बात कि वो आसमान से उतर आया, मनुष्य रूप धारण किया। अभी आ जाएगा क्रिसमस, हम सब अपने घर पे क्रिसमस मनाएंगे और खुशियां मनाएंगे इस बात की कि यीशु मसीह आया। यीशु मसीह का केक भी काटते हैं, जो बेचारे यीशु मसीह कभी नहीं काट पाए। सब चीजें हम लोग मनाते हैं, लेकिन हम लोग मेन एक्चुअल फैक्ट भूल जाते हैं। व्हाई वी सेलिब्रेट क्रिसमस? हम क्रिसमस क्यों मना रहे हैं? अगर यीशु मसीह ना आता तो हमारा उद्धार भी निश्चित नहीं हो पाता। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था इस दुनिया में। उसने अपने पुत्र को भेज दिया ताकि वो हमें पापों से आजादी दिला सके। और उसके बाद यीशु मसीह ने सलीबी मौत को भी सहा। और पता है, सलीबी मौत सबसे वर्स्ट मौत नहीं थी, सबसे बुरी मौत नहीं थी, क्योंकि अब इसके बाद एक ऐसी चीज शुरू होने जा रही थी जो मौत से भी बदतर थी, और वो था अधोलोक में उतरकर शैतान को उसके घर में हराने का काम। लेकिन उसके लिए उसे बहुत प्रयत्न करने पड़े, बहुत जत्न करने पड़े, बहुत हिम्मत इकट्ठा करनी पड़ी। और तब जाता है यीशु मसीह अधोलोक में जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार करता है और अपने लोगों को जो बदवाई में थे निकाल कर बाहर ले आता है। मौत को उसी के घर में हरा के आता है। कितनी बड़ी जीत यीशु मसीह ने। अब जो कि मौत से इंसान डरता था, मौत से नहीं डरता है, क्योंकि अब इंसान की मौत नहीं होती, क्योंकि तीसरे दिन यीशु जी उठा और उसके साथ वो मौत को हरा चुका है। और अब से कोई भी जो उसमें मरता है
वो मरता नहीं है लेकिन सिर्फ सोता है, क्योंकि उसके आगमन के दिन या उसके न्याय के दिन वो यीशु मसीह के साथ उठाया जाएगा। इसलिए बहुत खूबसूरत बात है कि हम अपनी पापों से आजादी पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम में, और इसी को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने बहुत से काम किए इस दौरान जब वो जिंदा हो गया। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। ही इज अलाइव। अब यीशु मसीह मरा नहीं है। मरा होता तो हम उसकी फोटो पे माला चढ़ा रहे होते, या अगर उसकी कोई इमेज होती, लेकिन पहली बात हमें ना आज्ञा है उसकी इमेज बनाने की, ना फोटो पे माला चढ़ाने की, तो हम ये काम भी नहीं कर सकते। और ये फिलहाल अपने हिंदुस्तान में मरे हुए लोगों के ऊपर ये काम किया जाता है कि जब वो मर जाते हैं तो उनके ऊपर फोटो चढ़ा दी जाती है, लेकिन हमारा यीशु मसीह जिंदा है और जिंदों की जमीन पे आज भी कामिल काम करता है और उसके कामों का कोई अंत नहीं है। मैं अब इसके आगे से परमेश्वर की बातों को शुरू करने जा रहा हूं, आज के मैसेज को शुरू करने जा रहा हूं कि यीशु मसीह ने कैसे अपने जिंदा होने के द्वारा हम सबको जिंदगी दे दी, हम सबको आजाद कर दिया। मेरे साथ आप एक पद निकाल के पढ़ सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 17वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसका 17वां पद। यहां पर वो जिक्र है जिसको हम लोग अपने समाज में कहते हैं ईस्टर की सुबह। ईस्टर की सुबह, और ईस्टर की सुबह मरियम मगदलिनी और कुछ बहनें यीशु मसीह को मसाला लगाने, इत्र लगाने, उनकी डेड बॉडी पे जाने के लिए निकलती हैं, और कब्र के पास जब पहुंचती ये चिंता कर रही थी कौन पत्थर हटाएगा, लेकिन पत्थर लुढ़का हुआ देखा, वे दौड़ के घबरा के अंदर गई तो देखा वो तो खाली पड़ी है कब्र। और तभी यीशु मसीह जो है स्पिरिचुअल रूप में प्रकट होते हैं मरियम मगदलिनी के सामने, और मरियम बड़ी खुशी के मारे परेशान हो जाती है, और हो सकता है यीशु मसीह के चरणों में वो गिरने की कोशिश करती है, यीशु मसीह को छूने की कोशिश करती है। तभी यीशु मसीह एक स्टेटमेंट देते हैं, उस स्टेटमेंट पे आप जरा गौर फरमाइएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 17वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, यीशु ने 16 पद पढ़ता हूं ताकि आपको समझ में आए। यीशु ने उससे कहा मरियम, उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रबूनी, अर्थात हे गुरु। इसका मतलब इस बात का फैक्ट है कि वो बहुत एक्साइटमेंट में, उसको खुशी लगी कि यीशु मसीह जिंदा है, और वो उसकी तरफ मुड़ी होगी तो उसने हो सकता है छूने की कोशिश करी हो या प्यार करने की कोशिश करी हो। तो यीशु मसीह ने देखिए क्या जवाब दिया। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, मुझे मत छू। अभी यीशु मसीह स्पिरिचुअल उसमें फॉर्म में है, आत्मिक फॉर्म में है, और अभी अभी वो मौत को हराकर बाहर निकला है, एक पवित्र बलिदान बन के ठहर गया है, और इसलिए उसने कहा अभी मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। इस स्टेटमेंट में बहुत जबरदस्त रिलेशंस, रिश्ते, हर चीज दिखाई गई है, दर्शाई गई है। मैं टुकड़ों में इन बातों को रखना आपके बीच में मांगता हूं। देखिए पहली बात, यीशु मसीह उसको छूने से अपने आप को मना करता है। देखिए होता क्या है, इसका मतलब यह है, कई लोग पूछते हैं ये इस बात को, तो मैं आज इस बात को एक्सप्लेन करना मांगता हूं कि मरियम को यीशु ने छूने के लिए क्यों मना किया। आप कहोगे उधर थोमा जो था उसने तो छूकर यीशु मसीह के पंजर छुए, लेकिन मरियम को छूने से क्यों मना कर दिया? औरतों को क्या मनाही है छूने की? नहीं 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 नहीं। अब आप समझिएगा, यीशु मसीह जिस फॉर्म में था वो एक पवित्र बलिदान बन के खड़ा हुआ था परमेश्वर का, और अब उसे परमेश्वर के पास पहुंचना था ताकि जल्द से जाकर अपने आप को अति पवित्र स्थान में परमेश्वर के हुजूर अर्पित करे, वो कुर्बानी के रूप में, वो पवित्र कुर्बानी के रूप में जिसे परमेश्वर ग्रहण कर सके, और उसके बाद वो वापस आता है। अब आप कहोगे कैसे वापस आ गए इतनी जल्दी? देखिए आत्मा में ना कोई डिस्टेंस होता है ना कोई टाइम होता है। जब आत्मिक रेल में होते हैं, आत्मिक फॉर्म में आप होते हैं, तो आपको आत्मा में कहीं भी आ जाना आसान हो सकता है और आप जा सकते हो। तो यीशु मसीह ने यह काम किया कि वो फटाफट जब जिंदा हो गया मरियम को बताता है कि मैं जिंदा हो चुका हूं और मेरे भाइयों को बता देना, और उसके बाद मैं अभी परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं और उसके बाद फिर तुमसे मिलता हूं, आके मैं वहीं मिलूंगा जहां मैंने तुमसे कहा है। देखिए इब्रानियों में यीशु मसीह क्या करते हैं, इब्रानियों में यीशु मसीह ने के बारे में क्या बताया गया है। इब्रानियों उसका 9वां अध्याय और उसका 12 और 26 पढ़ेंगे। 9वां अध्याय पहले 12 पढ़ेंगे। 12 में लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। एक बार गया है अति पवित्र स्थान में, वहां जाके उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया अपना लहू बहाकर। और फिर 26वें पद में लिखा हुआ है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, बार बार हर पाप के लिए दुख उठाना पड़ता। और साथ ही लिखा है, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ
ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। आपके और हमारे जीवन में जो पाप था वो प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा दूर कर दिया गया। जो ये परमेश्वर का सपना था कि उसका परिवार वापस रिस्टोर्ड हो सके, वो परिवार जो खो गया था, जो परिवार कहीं निकल गया था, अब वापस उसके घराने में जोड़ा जा सके। देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता। कहने का मतलब यह है कि जिस फैमिली का यीशु मसीह है उसी फैमिली के हम हैं। हम शायद इस बात को नहीं जानते, वो तो परमेश्वर यीशु मसीह का पुत्र है, पिता है, हमारा नहीं, लेकिन वो हमारा भी पता है। और साथ ही साथ कहता है और अपने परमेश्वर, यानी कि यीशु मसीह का परमेश्वर भी कौन है, उसका बाप, और मेरा और आप तुम्हारा भी परमेश्वर, यानी कि वो हमारा भी परमेश्वर है, मैं उसके पास जाता हूं। कितनी खूबसूरत बात है कि यीशु मसीह ने कितना बड़ा काम किया, कितनी अच्छा काम किया कि जो परिवार का रिश्ता टूट गया था, जो पारिवारिक रिश्ता बिखर गया था आदम की एक गलती की वजह से, आज दूसरे आदम की उस कुर्बानी की वजह से वो रिश्ता वापस कायम हो गया है। उसके लोग आजाद हो रहे हैं, उसके लोग जहां जहां विश्वास कर रहे हैं वो आजाद होते हुए जा रहे हैं। अगर आपने नोट किया हो, यीशु मसीह वापस भी आ जाता है, स्वर्ग गया, अपने आप को यीशु परमेश्वर के सामने अर्पित करता है और आत्मिक रल में वापस भी आ जाता है अपने चेलों के पास। और देखिए आपने अगर स्टेटमेंट में गौर किया हो तो मरियम से यीशु मसीह ने क्या कहा 17वें पद में, 20 अध्याय के, यूहन्ना 20 अध्याय उसके 17वें पद में, यीशु ने उनसे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास। अब की बार यीशु ने नौकर शब्द इस्तेमाल नहीं किया, दास शब्द नहीं इस्तेमाल किया, यीशु ने चेले शब्द इस्तेमाल नहीं किया, यीशु ने दोस्त शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया जो इससे पहले कर चुका था कि मैं तुमको अब से दास नहीं वरंतु अपना मित्र कहूंगा, दास नहीं वरंतु अपना मित्र कहूंगा। और उसके बाद अब स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो गया, नाउ वी आर ब्रदर्स। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे पिता और मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता। इसमें रिश्ता कायम कर दिया यीशु मसीह ने। अब कोई पराया नहीं रह गया है, सब अपने हो गए हैं, सब के सब परमेश्वर के द्वारा मेल में जोड़ दिए गए हैं। और फिर यीशु मसीह उनके साथ बैठता है, खाना खाता है, यहां तक कि थोमा उसे छू कर भी देखता है। इससे पहले नहीं छू सकता था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह गया नहीं था, वो फटाफट अपना काम निपटाता है और वापस आता है। तो इसके द्वारा परमेश्वर ने पहला काम यह किया कि उस फैमिली को वापस अपने में जोड़ लिया जो कभी टूट गई थी उससे। अब दूसरा काम शुरू होता है, उस ताकत को, उस पावर को, उस सामर्थ को अपने लोगों को देना जो शायद कभी उससे छीन ली गई इंसान से। मत्ती उसके 28 और उसके 18 को आपके बीच में पढ़ना मांगता हूं। मत्ती 28 और उसके 18, यहां पे लिखा हुआ है, यीशु ने उसके पास आकर कहा, ने उनके पास, ये वो समय है जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण की तैयारी में है। आप कहोगे जब यीशु मसीह एक बार जा चुका है तो फिर दोबारा क्यों गया? देखिए वो आत्मिक रेल में, वो आत्मिक रूप से गया था। जब मैंने आपको बताया कि हमारे आत्मिक गुनाहों के लिए कोई भी प्रैक्टिकल या फिजिकल कुर्बानी काफी नहीं थी, इसलिए आत्मिकता में हर चीज को पूरा करना था। और वो हमारा हाई प्रीस्ट, वो हमारा महायाजक उस अति पवित्र स्थान में, अभी मैंने रोमियो में पढ़ा, एक बार प्रवेश करता है और लहू के द्वारा हमारा छुटकारा करता है। वही यीशु मसीह अब जब दोबारा यहां से निकल रहा है तो वो चेलों के सामने शारीरिक रूप में उठाया जा रहा है। अभी वो आत्मा में गया था, अब शारीरिक रूप में ऊपर उठाया जाता है। और सबसे खूबसूरत बात, वो कहता है जिस तरीके से तुम मुझे जाते हुए देखते हो वैसे ही वापस आते हुए देखोगे। इसलिए यीशु मसीह को ये एग्जाम्पल सेट करना पड़ा अपने जाने का और वापस आने का बताने का। इसलिए कभी इंसान ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूप में उठाया गया, वो शारीरिक रूप में उठाया गया और वैसे ही वापस हम उसे वापस आता हुआ भी देखेंगे और परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे। तो यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उनके पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का, अभी तक पृथ्वी का अधिकारी या राजा जो था वो शैतान था, लेकिन अब उसे बेकार कर दिया। परमेश्वर के पुत्र ने अपनी कुर्बानी के द्वारा सारा अधिकार उससे छीन लिया। अधोलोक में भी उसका अधिकार हो गया है, पाताल लोक में भी उसका अधिकार हो गया है, हर जगह उसका अधिकार है। और यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कितनी अच्छी बात है। अभी तक शैतान आके यीशु मसीह से कह रहा था, अगर आपको याद हो मत्ती उसके 4 अध्याय में जब परीक्षा हो रही थी कि
ये सारा विभव मैं तुझे दे दूंगा, तू मुझे झुककर प्रणाम करेगा, क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है। मुझे सौंपा गया कहने का मतलब है, ये कहने का स्टेटमेंट शैतान का ये था कि आदम के पास था ये सारा अधिकार और उसने मुझे सौंप दिया ना आज्ञा मानने के द्वारा। लेकिन अब यीशु मसीह ने वहीं पे जाकर उसी के घर में उसे बांधकर उससे सारे अधिकार छीन लिए हैं, और अब यीशु मसीह इस धरती का राजा है, ना कि शैतान। अब शैतान तो उससे मौके ढूंढता है कि कैसे किसी को परेशान कर ले, कैसे किसी को भरमा ले और कैसे किसी को तबाह करके यीशु से दूर कर दे। वो उनके लिए कभी चिंतित नहीं होता जो वैसी बर्बादी के रास्ते पे, लेकिन वो उनके लिए चिंतित होता है जो यीशु मसीह को जानते हैं, रोज उससे प्रार्थना करते हैं। इसलिए माय डियर, अगर आप रोज प्रार्थना करते हैं, आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, आप रोज उसके वचनों पे चलते हैं, तो यू आर मोर प्रोन टू दीज थिंग्स। आपको ज्यादा ये शैतान परेशान करने की कोशिश करेगा, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी तो शैतान शौक में है फिलहाल, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया, कुर्बानी कर दी और सब कुछ तबाह कर दिया शैतान का। अब वो बर्बादी के रास्ते पे खड़ा है। और फिर यीशु मसीह कहता अपने चेलों से, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा दो। हर कोई इस दुनिया में लीडर बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं अगुवाई करूं, हर कोई चाहता है मैं अगुवा बन जाऊं, लेकिन कोई चेला बनना नहीं मानता है। चेले बनने के लिए हमें दीन होना पड़ता है। लीडर हमेशा अपने आप को एग्रेसिव दिखाता है, अपने आप को हेड दिखाता है, लेकिन अगर हम चेले बन के काम करें प्रभु यीशु मसीह का, तो यकीनन, क्योंकि चेले बनाने की बात हुई है, लीडर बनने की बात नहीं हुई है किसी चीज में, लेकिन यहां पर चेला बन के हम प्रभु यीशु मसीह के काम को और बढ़ा सकते हैं और दुबारा कर सकते हैं। इसलिए जरूर से इस काम पर ध्यान दीजिएगा कि चेला बनिए। आप चेले बन के बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं है लीडर बने, लेकिन आप चेला बन के प्रभु यीशु मसीह के बड़े कामों को अंजाम दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये लिखी है कि जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ। कितनी खूबसूरत बात है कि आज्ञाएं कितनी है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता, कोई इस पर अमल नहीं करता है। चेलों का काम यही होगा, जो उसके चेले कहलाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने दूसरे चेलों को सिखाना, मानना सिखाते हैं, और वो शुरू भी कर देते हैं। तो खुदा में हमें जो पावर मिली, जो रिस्टोरेशन पावर मिली, वो सुनिए क्या थी। धरती पर परमेश्वर ने आदम को सामर्थ्य दी, वो पूरे काम करता था आदम की वाटिका में, लेकिन फिर आदम की गलती से और उसकी खुद की खुशी से उसने ये सामर्थ्य, अधिकार जो था वो शैतान के हाथ में दे दिया। फिर यीशु मसीह जो अंतिम आदम है वो वापस आता है, वो शैतान के हाथ से उसकी सारी ताकतों को छीन लेता है जो कभी आदम की थी, और फिर वापस आदम को सौंप देता है। आदम को सौंपने का मतलब न्यू क्रिएशन। हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, एक नई सृष्टि है, और हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। हम हो सकता पहले कभी दुनियावी रहे हों, लेकिन अब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, और हमें प्रभु अपनी सामर्थ में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। सुनिएगा कैसे इस्तेमाल करेगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, उसका 17 और 18 पद आपके बीच में पढ़ूंगा। नई सृष्टि के लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो डाउट नहीं करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते हैं। और सुनिए क्या लिखा है यहाँ पे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 17 और 18 पद लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, ये ताकत दे रहा है अब यीशु मसीह आपको और हमें, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, वो जो सामर्थ कभी छिन गई थी आज वापस मिल रही है। कैसे मिलेगी? विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई भाषा बोलेंगे, नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। कितनी जबरदस्त पावर इस समय लोगों में दिखाई देती है जब एक डेडिकेटेड पास्टर दुआ करता है, किसी के लिए हाथ रखकर दुआ करता है। ऐसा ही होता दिखाई देता है जैसा बाइबल में लिखा हुआ है। 70 चेले यीशु मसीह ने अपने नीचे नियुक्त करे कि भैया जाओ, तुम लोग, मेरा काम बहुत बढ़ गया है, तुम लोग काम निपटाना शुरू करो। तो चेले बड़े खुशी वापस लौटे के लगे, प्रभु हमें बड़ा मजा आया, दुष्ट आत्माएं भी हमारे अधिकार में है, दुष्ट आत्माएं भी हमारे अधिकार में। तो यीशु मसीह ने इस बात को कहा, मैंने आसमान से शैतान को बिजली के समान गिरते देखा है। इस बात पे घमंड ना करो कि सारी दुष्ट आत्माएं तुम्हारे हाथ में है, लेकिन ये याद रखो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। बस इतना याद रखो, उस पर विश्वास रखो, क्योंकि कई बार जब हमारे पास इन चीजों की पावर आ जाती है,
यही सामर्थ का डाउनफॉल बन जाता है। यही सामर्थ को शैतान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, हमारे डाउनफॉल के लिए, हमें गिराने के लिए। और यही होता है क्योंकि शैतान भी इसी की चपेट में आया और वो चाहता है हर एक इंसान घमंड में ऐसे ही घात किया जाए। और इसीलिए वो कहता है कि इस बात से खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे कंट्रोल में है। मेरी ये इल्तिजा है कि अगर आप चेले बन रहे हैं तो चेले बनने के साथ साथ जो आपको परमेश्वर सामर्थ दे रहा है उसका पूरी तरीके से सही इस्तेमाल करिएगा, परमेश्वर की राज्य के लिए इस्तेमाल करिएगा, उसकी बढ़ोतरी के लिए, ना कि अपनी वाहवाही के लिए, ये बताने के लिए कि मैं देखो मैं आता हूं तो सब कुछ हो जाता है। नहीं नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के आने से होता है। उसकी सामर्थ तभी आती है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 12वें पद को आपके बीच में रखता हूं। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 12वां पद, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। 14 और उसका 12 लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। पहली बात तो लिखा है जितने मैंने कर दिए ना, यहां पे तुमने बाइबल में दर्ज कर पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं। मैं जो करता हूं ये करोगे, लेकिन उसके बाद एक और अच्छी स्टेटमेंट उसने जोड़ी। उसने कहा वर्ण, वर्ण का मतलब होता बट, और उसमें लिखा है इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। इनसे भी बड़े बड़े काम, इनसे बड़े पता नहीं क्या क्या होंगे, लेकिन कुछ तो है जो बड़ा आप और हम करने की सामर्थ्य रखते हैं, बट वी हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट। हमने शायद अभी तक उसको कार्यान्वित नहीं किया है। इसीलिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कह रहा है मैंने जो किया उससे बड़े बड़े काम करने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं पिता के पास जा रहा हूं। और मैं देखिए यीशु मसीह को अपने चेलों के थ्रू काम तो ये कराना था, डिसाइपल्स के थ्रू काम तो ये कराना था, लेकिन चेलों को पवित्र आत्मा में जन्म लेना बहुत जरूरी था। उन्हें नया जन्म पाना बहुत जरूरी था और यह तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक कि यीशु मसीह वहां पिता के पास ना पहुंचता, क्योंकि जब वो जाएगा तब पवित्र आत्मा रिलीज किया जाएगा। और उसने फटाफट लूका उसके 24वें अध्याय उसके 48 पद में ये बात भी कही कि मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए सहायक बनाकर भेजूंगा जो तुम्हारी हर पल सहायता और मदद करेगा। और यीशु मसीह जाके परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठ गया और उसने पवित्र आत्मा को नीचे भेज दिया और यीशु मसीह अब हमारा महायाजक बनके वहां बैठा हुआ है और हमारे लिए परमेश्वर से विनती निवेदन और प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा करता है और वो यीशु मसीह के थ्रू कबूल की जाती हैं। अब हम जो नई सृष्टि बन चुके हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, अब हम जो है उसके रिश्तेदार बन गए हैं, हम उसके सहभागी भाई और बहन बन गए हैं, हम अब उसके राज्य के अधिकारियों में से एक बन गए हैं। हर एक को परमेश्वर उस राज्य में अधिकार देगा। सोच के देखिए कितना बड़ा राज्य होगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पे और किसी के पास ढंग का अपना एक घर कहने लायक नहीं है। लेकिन खुशी की बात आपके और हमारे लिए कि वहां स्वर्ग में यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूं और जब आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ वहां ले जाकर रखूंगा। हर एक के नाम एक बंगलो होगा, एक महल होगा। और उसने कहा है कि तुम राजपथधारी याजकों का समाज, पहला पत्रस 2:9 में, तुम याजकों का समाज परमेश्वर की निज प्रजा हो जो अंधेरे में थे, बंधुआई में थे और रोशनी में बुलाए गए हो। तुम रोशनी की संतान हो। कितनी खुशी की बात है हमारे और आपके लिए कि अब जो बंधन था वो टूट गया है। परमेश्वर ने जैसा कहा था लिबरेट माय पीपल, मेरे लोगों को आजाद करो, और परमेश्वर की सामर्थ्य से वो काम हो गया है। लोग आजाद हो गए हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य अब उनके जरिए औरों में काम कर रही है। लूका उसके 10 और उसके 9 पद को आपके बीच में पढ़ना मांगता हूं। आखिरी पद है जो हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 19वें पद में लिखा हुआ है, देखो मैं तुम्हें सांपो। यीशु मसीह का एक ऑर्डर है, ये तो दे दी उसने सामर्थ, लेकिन अब सामर्थ को लेके जाना कहां है, किस जगह जाएंगे आप ये सामर्थ को लेके? सुनिएगा, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। सांपों और बिच्छू यहां पे दर्शाया गया है शैतान और उसकी सेना, उनके बीच में जाने का। आदमियों को मारने की बात नहीं हो रही है, आदमियों को रौंदने की बात नहीं हो रही है। कई बार ऐसा लगता है ये पड़ोसी यही है सांप, यही है बिच्छू, नहीं, ये उसके अंदर जो सामर्थ काम कर रही है उसके विषय में बात हो रही है। वो शैतानी सामर्थ जो आपके विरोध में लोगों को खड़ा करती है। कभी भी कई बार हमें ये लगता है ये आदमी खराब है, ये औरत खराब है, लेकिन नहीं, औरत आदमी नहीं खराब है। उनके अंदर जो उन्हें उकसाने वाला शैतान या दुष्ट आत्मा है वो उनको उकसा रही है इस बात के लिए, और वो गलती से ये काम कर रहे हैं। वो कह रहा मैं तुम्हें उनके बीच में भेजता हूं और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार। पहली बार डरने की जरूरत नहीं। कई बार मुझे बड़ा दुख लगता है जब लोग कहते हैं भैया मैं अंधेरे से बहुत डरता हूं, मैं उस अंधेरी सड़क पर जाने से बहुत डरता हूं, मैं अकेले टॉयलेट जाने में बहुत डरता हूं। पता नहीं कौन सा उन्हें भूत पकड़ के वहां खा लेगा पी लेगा। नहीं,
पहली बात, हम विश्वासियों को कभी डाउट नहीं करना चाहिए इस बात पर कि हमें शैतानी आत्माएं या भूत हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। पहली बात, उसने कहा है मैंने तुम्हें सारी सामर्थ पर शैतान की अधिकार दे दिया है। ये एक अपने में बहुत बड़ा प्रूफ है कि पावर जो कभी हमसे छीन ली गई थी, हमारे हाथों से निकल गई थी, यीशु मसीह के द्वारा अब हमें वापस मिल गई है। अब हम आजाद हो गए हैं, हम लिबरेटेड हैं। अब हम बंधुआई का जीवन जी रहे हैं। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पे आजादी होती है। और यकीन जानिए, अगर आपको अपने घर में अभी भी कोई बंधुआई में दिखता है, कोई ऐसी बंधुआई में, कोई ऐसी स्लेवरी में दिखता है, हो सकता है नशे की लत हो, झूठ बोलने की लत हो, बुराई की लत हो, तो मैं आज आपको इस बात के लिए बोलना मांगता हूं, आप परमेश्वर की आत्मा को बुलाएं, अपने जीवन में बुलाएं, और वो अपने सामर्थ में आपको आजादी देगा। बाइबल में लिखा, अभिषेक के कारण जुआ तोड़ दिया जाता है। आपके बंधन यीशु के नाम में खुलने वाले हैं। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह कर सकता है, यीशु मसीह करेगा और निश्चय करेगा, क्योंकि वो करने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ बोलता नहीं है, लेकिन वो कर देता है। वो कहता है मेरा वचन जो मैंने बोल दिया है वो खाली नहीं लौटता है। तो अगर उसने आपके लिए निश्चय बरकत बोल दी है, तो ही इज अ गॉड ऑफ पॉसिबिलिटीज। वो कर सकता है, आपके जीवन में पॉसिबल कर देगा हर चीज को जो इम्पॉसिबल दिखाई दे रही है। लेकिन करना सिर्फ यही है, पूरी तरह से मान लेना है कि वो मेरा बाप है, पूरी तरह से मान लेना है कि उसने मेरा उद्धार किया है। अब से मैं गुलाम नहीं हूं, ना मैं नशे का गुलाम है, ना मैं झूठ का गुलाम हूं, ना मैं व्यभिचार का गुलाम हूं, लेकिन मैं अब परमेश्वर का पुत्र हूं और उसके साथ, यीशु मसीह के साथ, उस स्वर्गीय राज्य का अधिकारी भी हूं जिसमें मुझे बुलाया गया है। यकीनन वो सामर्थ्य जो उसने हमारे लिए ठहराई है लोगों के बीच में काम करने की, वो आपके जरिए पूरी होगी। आप विश्वास तो करिए और जाके इस बात को शुरू करिए कि परमेश्वर किसी भी तरह से आपके जीवन में यह काम कर सके। प्रभु आपको इस वचन से बहुत और बहुत आशीष दे। आइए हम सब मिलकर दुआ मांगेंगे। प्यारे खुदा, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं प्रभु, हमारे जिंदा खुदा हैं। धन्यवाद है आपके अनुग्रह के प्यार के लिए। आपने हम सबको आज एक बहुत खूबसूरत बात सिखाई खुदा, कि तूने जो अधिकार हमें दिया है उसका हमें कैसे उपयोग करना है। प्रभु धन्यवादित है, तूने हमें छुड़ाया है। धन्यवादित है, तेरे लहू के द्वारा हमारा छुटकारा है। और ये बहुत बड़ी बात है प्रभु कि आसमान के खुदा ने हमारी चिंता करी कि हमें हमारे गुनाहों से आजाद करे। प्रभु मैं दुआ करता हूं ये आजादी जाया न जाने पाए। प्रभु इस आजादी का हम पूरा इस्तेमाल करें और लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचा सकें। प्रभु हम दुआ करते हैं आज ये वचन जितनों ने सुना उन्हें बड़ी बरकत मिलने पाए। खासतौर से ये बहुतों तक वचन पहुंचने पाए, बहुत लोग इसे शेयर करने वाले हो सके, ताकि हर एक जन इस वचन को जान सके और सीख सके कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है और वो क्या करना चाहता है हमारे जीवन में, हमारा पर्पस क्या है इस धरती पर रहने का। प्रभु हम दुआ करते हैं सबको अनुग्रह में ला और आशीष दे, बरकत दे। सारा आदर आपको देते हैं, आप इससे योग्य हैं। यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब ईमानदारों के साथ जब तक यीशु मसीह आए होती रहे, आमीन। सो खुदा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। प्रभु आपको बरकत दे।